हेलो फ्रेंड्स, बजरी तोतों ने ब्रीड कर दी है। मटकियों में बच्चे निकल आए हैं। अब उनकी केयर किस तरह से हमको करनी चाहिए, उनको डाइट में क्या क्या देना चाहिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके यहाँ पर आपके बजरी तोतों ने ब्रीड कर दी है तो आपको किस तरह से उनकी केयर करनी है, डाइट में उनको आपको किस तरह से चीज़ें देनी हैं जिससे कि आपके बजीज पैरट के जो चिक्स निकले हैं उनको किसी तरह का मोशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, उनका साइज़ अच्छा ग्रो हो और वो जल्दी से जल्दी पलकर बड़े हो जाएं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जब ब्रीड हो जाती है बजरी तोतों के अंडों में से बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, हमारी केयर एक्स्ट्रा करनी ज़रूरी होती है क्योंकि उस टाइम पर हमें ख्याल रखना होता है क्या हमारे बजीज पैरट के चिक्स हेल्दी हैं, उनको प्रॉपर डाइट टाइम टू टाइम मिल रही है, खाना पीना उनको मिल रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करना होता है दोस्तों, हमें टाइम टू टाइम मटकियों को जाकर चेक करना होता है। हमें ये देखना है कि हमारे जो बजीज पैरट के चिक्स निकले हैं क्या उनके माँ बाप उनको फीड प्रॉपर करा रहे हैं या नहीं। उसके लिए दोस्तों आप देखेंगे उनको पकड़कर तो आपको दिख जाएगा उनका जो गले के नीचे आपको येलो येलो सा जिसको पोटा बोलते हैं वो भरा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बजीज पैरट उसको प्रॉपर फीड करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बजीज पैरट प्रॉपर फीड नहीं करा रहे हैं तो अगर आपके पास दूसरे बजीज पैरट हैं तो उसके लिए आप दूसरी जगह भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी फीमेल्स के पास जो अच्छा अपने बच्चों को फीड कराती हैं उन्हें भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरे ऐसे पेयर नहीं हैं जिनके यहाँ पर ब्रीड है तब दोस्तों आपको अगर लगता है कि प्रॉपर फीड नहीं हो रहा है, आपके बजीज पैरट के जो बच्चे हैं उनका साइज़ भी ग्रो नहीं हो पा रहा है और वो कमज़ोर लग रहे हैं, तब आपको उनको हैंड फीड पर लेना होगा। अगर आपको हैंड फीड कराना नहीं आता है तो उस पर काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, तो आप हैंड फीड पर भी ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बजीज पैरट प्रॉपर तरीके से फीड करा रहे हैं तब आपको नेक्स्ट काम ये करना है दोस्तों, रोज़ डेली आपको मटकियों को चेक ये करना है कि किसी भी बजीज पैरट की जो बच्चे हैं उनकी मटकियाँ गीली तो नहीं हो रही हैं। बहुत से बजीज पैरट की मटकियाँ इतनी गीली हो जाती हैं दोस्तों के बच्चों के बिल्कुल पूरी तरह से उनके हाथ पैरों में बीटें लग जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी चोंच और आइज़ भी बंद हो जाती है गीली जो उनकी बीटों की वजह से। तो उसका रीज़न होता है दोस्तों कि हम लोग ज़्यादा सॉफ्ट फूड खिलाते हैं या फिर जैसे कि बादल वगैरह हो रहे हैं, बारिश का टाइम हो रहा है, उस टाइम पर बिल्कुल भी हमें अपने बजीज पैरट जो मटकियों में जिनके बच्चे हैं उनको सॉफ्ट फूड नहीं खिलाना है। क्योंकि जब हम सॉफ्ट फूड देते हैं तो वो सॉफ्ट फूड ले जाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा होने से या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मौसम के अंदर, बादल हुए हैं, बारिश हो रही है, उस टाइम पर हम अगर अपने बजीज पैरट को सॉफ्ट फूड देते हैं या कंटिन्यू डेली एक ही सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो मटकियों में जो है बच्चों को मोशन लगना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी मटकियाँ गीली होने लगती हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ख्याल रखा करें, अगर आपको लगता है कोई मटकी गीली हो रही है तो उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करें। अगर आपके पास दूसरी मटकी कोई अवेलेबल है तो दूसरी मटकी को लगाएं, वरना उस मटकी को अच्छे से सुखाकर उसे किसी भी तरह से ड्राई करके आप रखें। बच्चों के जो बीट वगैरह लग जाती हैं पैरों में या उनके मुंह पे, आइज़ पे, उसे अच्छे से किसी गीले कपड़े से गीला करके उसको हटाएं और उसके बाद चिक्स को मटकी के अंदर रख दें। जिनकी मटकियां गीली हो रही हैं उनको सॉफ्ट फूड देना बंद कर दें जब तक कि उनकी मटकियों में गीलापन ख़त्म ना हो जाए। और ध्यान रखा करें दोस्तों, सॉफ्ट फूड आप दिया करें वीक में चेंज कर करके दिया करें। जैसे बॉयल राइस आप वीक में दिया करें 2 बार, लेकिन क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए दोस्तों कि आपके बजीज पैरट 10-15 मिनट में उसको खा लें। ये ना हो कि पूरे पूरे दिन सॉफ्ट फूड रखा हुआ है, उसको लगातार बजीज पैरट खा रहे हैं और अपने चिक्स को भी खिला रहे हैं, तो उससे मोशन की शिकायतें हो जाती हैं, मटकियाँ गीली होती हैं। सॉफ्ट फूड चेंज कर कर करके दिया करें, केवल मॉर्निंग में दिया करें, कम क्वांटिटी में दिया करें।
इसके अलावा दोस्तों पानी का भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखना होता है। अगर गंदा पानी रहता है प्यालियों के अंदर, बजीज पैरेट की मटकियों के पास जो पानी रखा रहता है जिसको हम अपने बजीज पैरेट को पीने के लिए देते हैं, वो अगर गंदा होता है तो उसी पानी को पीने से बच्चों को मोशन लगते हैं और बीमार होते हैं। तो पानी सुबह शाम चेंज करा करें। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पर 3-4 पेयर हैं और आपको लगता है कि किसी मटकी के अंदर कभी कभी बच्चे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत छोटे साइज़ के बाद में निकलते हैं, तो उस होता ये है कि बड़े बच्चों उसको फीड नहीं लेने देते हैं और उनके नीचे दबकर भी बच्चे कभी कभी उनके वज़न से भी मर जाते हैं। तो आपको करना ये होगा, बच्चों को शिफ्ट कर दिया करें। देखा करें किसी मटकी में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चे एक जगह कर दें, बड़े बड़े बच्चों को एक जगह कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरे बच्चे अगर किसी मटकी में आप शिफ्ट करेंगे तो फीमेल फीड करा देती है, लेकिन ध्यान ये रखा करें जब फीमेल मटकी के अंदर नहीं होती है उस टाइम पर ही आपको बच्चों को शिफ्ट करना है। तो बड़े बच्चे एक जगह रखा करें, छोटे एक जगह करा करें। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर जो है ज़्यादा पेयर नहीं हैं ब्रीड करने वाले, तो फिर आपकी मजबूरी होगी, अगर छोटे बच्चों को अच्छे से फीड नहीं मिल पाती है तो उसको फिर आपको हैंड फीड भी कराना पड़ता है। तो बच्चों की केयर करने के लिए डाइट का ख़ास तौर पर ये ख्याल रखना होता है। जब बच्चे मटकियों में आ जाते हैं तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होता है कि सॉफ्ट फूड देना ज़रूरी होता है, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी होती है और ध्यान रखना होता है मटकियाँ अगर किसी की गीली हैं तो उन्हें सॉफ्ट फूड नहीं दिया जाता। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज जो होते हैं दोस्तों, सनफ्लावर सीड, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जब मटकियों में होते हैं तो सनफ्लावर सीड ज़रूर खिलाया करें अपने बजीज पैरेट को, उससे जो है बच्चों को भी अच्छे से ग्रोथ होती है और बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। और दोस्तों इसके अलावा ध्यान ये रखा करें कि आपके जब बजीज पैरेट के मटकियों में बच्चे वगैरह निकलते हैं तो उनका प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको ध्यान रखना होगा। मटकियों में चेक करते रहना होगा कि किस बच्चे को डाइट मिल रही है, उसको फीड करा रहे हैं उसके माँ बाप या नहीं, और मटकियाँ गीली तो नहीं हो रही हैं। कोई बच्चा अगर आपको लगता है कि कमज़ोर है, छोटा है, तो उसको फिर आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर उसको हैंड फीड पर भी लेना होगा। इस तरह से दोस्तों आप ख़्याल रखेंगे तो आपके बजीज पैरेट के जो चिक्स हैं वो काफ़ी कम तादाद में मरेंगे या फिर बिल्कुल नहीं मरेंगे और उनका साइज़ भी अच्छा होगा। तो और टाइम टू टाइम दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो दाना पानी के पॉट हैं हमेशा भरे रहने चाहिए। कंगनी सीड जो है 24 आवर्स केज के अंदर रखा रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रात को भी ख्याल रखा करें, कुछ फीमेल्स रात को भी अपने बच्चों को फीड कराती हैं, तो थोड़ी बहुत लाइट केज के अंदर रात को भी आते रहना चाहिए, उससे फीमेल रात को भी फीड करा सकती हैं अपने बच्चों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ केयर हैं जो आप बजीज पैरेट के चिक्स निकल आएँ तो इतना ख्याल रखेंगे तो आपके बजीज पैरेट के चिक्स की हेल्थ अच्छी रहेगी और वो बहुत जल्दी बड़े भी होंगे। तो इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। ओके, गुड बाय।